वेरी वार्म वेलकम टू फिट दिल्ली। मैं हूं आपकी फिटनेस गाइड दस्ता गुना और फिट दिल्ली में आज हम करेंगे बात डायबिटीज और आपके खान पान के बारे में। इन्हें रिसर्च में इस वाली बात का खुलासा किया गया है कि अगर आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो फिर वो प्रोटीन डाइट आपको डायबिटीज से बचाव करने में आपकी मदद करेगी। इसमें कितनी सच्चाई है हम बताएंगे आपको उसके बारे में, और साथ ही में जानेंगे ऐसी मशीन के बारे में क्योंकि क्लेम करती है कि ये आपको बता सकती है कि आपको डायबिटीज होने वाली है या नहीं। इसके बारे में हम करेंगे बात, लेकिन जानते हैं सबसे पहले कि आखिर प्रोटीन डाइट आपको डायबिटीज से किस हद तक बचा कर रख सकती है। बिगड़ती लाइफस्टाइल टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। चिंता की बात यह है कि ये बीमारी काफी कम उम्र में ही लोगों को अपनी चपेट में लेती जा रही है, लेकिन एक नई खोज से डायबिटीज के मरीजों में उम्मीद जागी है। खोज के मुताबिक शुरुआत में ही यदि डायबिटीज को पकड़ लिया जाए तो इसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए 4 महीने तक लगातार प्रोटीन डाइट लेने की सलाह दी गई है। वैसे हाई प्रोटीन डाइट वजन कम करने के लिए भी काफी मददगार साबित होती है। कई रिसर्च इस बात पर पहले से ही मोहर लगा चुकी है कि ये डाइट लंबे समय तक वजन कम करने और उसे मेंटेन रखने में मदद करती है। देखिए, अगर जो बिगिन हो रही है डायबिटीज, जिसको शुरुआत है और जो बहुत मोटे हैं वो प्रोटीन खा रहे हैं तो उनका वेट लॉस होगा, क्योंकि प्रोटीन से जो भूख है वो कम हो जाती है और मेटाबॉलिज्म फास्टर हो जाती है और वेट लॉस होता है। तो अगर ज़्यादा वेट लॉस हुआ और बिल्कुल शुरुआत है डायबिटीज की तो डायबिटीज खत्म भी हो सकती है। माना जाता है कि वजन कम करने के लिए एक दिन में 90 ग्राम प्रोटीन खाने की जरूरत होती है, लेकिन हमारी वेज डाइट जिसमें पनीर, दाल, दूध, सोयाबीन आदि शामिल है, उनमें 50 से 55 ग्राम प्रोटीन ही मिल पाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाई प्रोटीन डाइट का मतलब है कि आपके हर मील में कुछ न कुछ प्रोटीन जरूर होना चाहिए। यदि डायबिटीज की शुरुआत है तो डॉक्टर की सलाह पर अपनी प्रोटीन डाइट शुरू की जा सकती है। मॉर्निंग में उठ के इस डाइट में आप बादाम से शुरू कर सकते हैं, बादाम और अखरोट। ब्रेकफास्ट में आप हेल्दी प्रोटीन डाइट लेंगे, लाइक आप सोया नगेट्स या स्प्राउट्स या फिर पनीर के डिश ले सकते हैं। देन मिड मॉर्निंग में भी आपको कुछ ना कुछ जरूरी है, बिकॉज हम हर 2 घंटे में खाने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे हमने एमवे प्रोटीन का पाउडर 1 चम्मच ऐड किया है विद ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद अपना लंच लेने के लिए आप दालें इसमें ज्यादा यूज करें, दाल, पनीर एंड कर्ड विद सम चपाती। उसके बाद शाम के टाइम पे आपका जो भी स्नैक होगा वो प्रोटीन स्नैक होना चाहिए, लाइक आप इसमें सोया नगेट्स के जो नमकीन आता है वो ले सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स हम इसमें अलाउ करते हैं विद लिटिल मुरमुरा। ये सब मिक्स करके आप हेल्दी स्नैक बना सकते हैं या भेलपूरी के जैसे ले सकते हैं। देन कम्स टू द डिनर। डिनर में हम इस डाइट में बेसिकली जो कर रहे हैं, हम इसमें कोई कार्ब्स अलाउ नहीं करेंगे। नो चपाती, नो राइस, नो ब्रेड। सारा प्रोटीन आपको दालों से, वेजिटेबल से और फ्रूट से लेना है। मोर ऑफन आप प्रोटीन की चीजें जैसे बेसन का चीला आप ट्राई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट प्रोटीन। चना आप उबला हुआ बना सकते हैं, ऑलमोस्ट प्रोटीन अगेन। इस तरह की चीजें, या अगर कुछ बनाने का मूड नहीं है, एक दाल उठाइए घर में जो बनाई है, एक वेजिटेबल उठाइए एंड लिटिल कर्ड वुड बी अ गुड ऑप्शन। लेकिन आपको बता दें कि सभी लोगों को प्रोटीन डाइट सूट नहीं करती है। बिना डॉक्टर की सलाह लिए ये डाइट शुरू ना करें, क्योंकि कई मामलों में ये फायदा पहुँचाने की जगह नुकसान ही पहुँचाती है। देखिए, जिन लोगों की डायबिटीज बहुत पुरानी है उनमें ये प्रोटीन ज़्यादा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, ज़्यादा प्रोटीन खाने से किडनी पर दबाव पड़ता है और ये डायबिटिक लोग ऑलरेडी किडनी इनकी थोड़ी सी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो एक फिजिशियन की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो देर किस बात की है? यदि आप अपनी डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं और साथ ही साथ वजन कम करने के लिए जिम में लगातार पसीना बहा रहे हैं, तो एक्सरसाइज के साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट शुरू कर दें और जल्द ही इसका कमाल आपके सामने होगा। प्रोटीन शरीर के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ तक कि वेट रिडक्शन प्रोग्राम में प्रोटीन डाइट को प्रेफरेंस दी जाती है। और अब तो नई खोज से ये भी साबित हो चुका है कि यदि आपको डायबिटीज की शुरुआत हुई है तो प्रोटीन डाइट बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन जरूरी यही है कि इस डाइट की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक। कितना अच्छा हो अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपको डायबिटीज होने की संभावना है भी या नहीं। अब आप पूछेंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है एक मशीन के जरिए, एक मशीन जो कि आपको ये बताएगी कि आपको डायबिटीज डेवलप होने के कितने चांसेस हैं। इस मशीन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब है आपके लिए हमारी इस रिपोर्ट में। डायबिटीज की बीमारी तेजी से बढ़ रही है और काफी हद तक ये हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं एक ऐसी मशीन की जिसकी मदद से पता लगाया जा सकता है कि आपको डायबिटीज होने वाली है या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक धीमीन है जो हमको इस मशीन के बारे में बताएंगे। सर,
आप जो मशीन है सामने है हमारे, किस तरह से मशीन फंक्शन करती है, और पेशेंट भी हमारे साथ है, आपको शिकायत शायद है या नहीं है ये मुझे पता नहीं, वो आप बताएंगे। जी सर। जी, ये EZ मशीन होती है जिससे कि हम शुगर के मरीज में पता कर सकते हैं और साधारण आदमी में पता कर सकते हैं उनको शुगर की बीमारी है या नहीं है। शुगर के कुछ लक्षण होते हैं जैसे पेशाब ज्यादा आना, प्यास ज्यादा आना, भूख ज्यादा लगनी, वजन कम होना। तो हमारे साथ नमिता हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं और ये टेस्ट के लिए आई हुई हैं। तो सर बताइए किस तरह से काम करती है मशीन? हाँ, सबसे पहले पेशेंट को हम इसके ऊपर खड़ा होने के लिए कहते हैं और फिर कैसे ऑपरेट करते हैं आप जो टेक्नीशियन बताएंगे। इसके ऊपर हम फीट और हैंड को इसके ऊपर रखवा देते हैं। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है स्कैन बटन प्रेस करते हैं और ये विदिन 2 मिनट्स के अंदर ये हमें रिजल्ट देता है। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि जो इस मशीन का एक्यूरेसी रेट है 85% है और लगभग 2 मिनट हो गए। अब हमको देखना चाहिए डॉक्टर की कितना आया है इनका। जी बताइएगा कि अली कितना है नमिता का रिस्क फैक्टर? 24%। तो डॉक्टर 24% आया है, तो क्या इसमें लिखा है नो रिस्क? जैसा कि हम देख रहे हैं कि नो रिस्क लिखा है, तो 24% में नो रिस्क है? जी, एक्चुअली 25% से अगर कम हो तो उसको हम नो रिस्क की कैटेगरी में लेते हैं। तो आपने जैसे देखा 2 मिनट के अंदर ही हमें किसी भी व्यक्ति विशेष का पता चल सकता है उसको डायबिटीज होने की संभावना है या नहीं। अभी हमने आपको बताया कि ऐसी मशीन के बारे में जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि आपको डायबिटीज होने वाली है या नहीं। अब एक और मशीन की हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि अगर आपके डायबिटिक फुट हैं तो उसमें अल्सर होने की कितनी संभावना है, उसमें घाव हो सकते हैं नहीं। अगेन हमारे साथ डॉक्टर अशोक हैं। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि डायबिटिक फुट की डेफिनेशन क्या है? देखिए, जब मधुमेह बहुत सालों तक, डायबिटीज बहुत सालों तक होती है तो पैरों में कुछ बीमारियां पैदा हो जाती है के मरीज में, उसको हम मधुमेह पाँव कहते हैं। जैसे पैरों का सुन्न होना, पैरों में दर्द होना, पैरों में ना भरने वाले जख्म होना, पैरों में बांठे आना, पैरों में सूजन आना, ये सारे लक्षण मधुमेह पाँव के होते हैं। सर ये मशीन किस तरह से काम करती है? इसमें हम पेशेंट के पैरों के तलवे में 6 स्पॉट्स दोनों पैरों में लेते हैं। उनमें हम वाइब्रेशन नापते हैं, वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट भी कहते हैं। हम उससे मिली वोल्ट में हमें रिपोर्ट मिलती है। तो उसमें अगर 15 से कम हुआ तो नॉर्मल होता है, 15 से 20 को हम माइल्ड कहते हैं, 20 से 25 को मॉडरेट और 25 ज़्यादा को सीवियर। अगर ये रीडिंग 45 से ज़्यादा होती है तो 25 गुना ज़्यादा संभावना होती है कि उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जहाँ पे आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोड है उस जगह पे अगर रीडिंग 45 है तो उसमें 25 गुना संभावना होती है कि वहाँ पे जख्म हो सकता है। तो किस तरह से कितनी देर तक का टेस्ट होता है सर ये? जी, कुल मिला के 5-10 मिनट लगते हैं इस टेस्ट में, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि दोनों पैरों में विभिन्न भागों में जख्म होने की कितनी संभावना है। और सर किस तरह से इसकी, अगर सपोज कोई आता है और कितना एक्यूरेसी है? अगेन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी एक्यूरेसी है इसकी? जी, इसमें मैं यही कहूँगा कि 80-90% एक्यूरेसी है इस इक्विपमेंट की, ये पता करने में कि किस जगह कहाँ पे जख्म बन सकता है। तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, अगर कुछ सपोज आपको सिम्टम्स है, जैसा कि आपने बताया कि डायबिटिक फुट के ये सिम्टम है, तो आप लोगों की सजेशन क्या होगी? जी, जिस भी मधुमेह रोगी में पैरों में सुनपन रहता है या पैरों में किसी तरह की तकलीफ है उसको ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और डायबिटिक मरीज को हर साल में एक बार इस टेस्ट को जरूर कराना चाहिए ताकि उसको पता चल सके कि उसके पैरों में जख्म होने की संभावना कितनी ज्यादा है। तो डॉक्टर ने हमको ये सारी जानकारी दी है इस मशीन के बारे में। बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है, ये अच्छी मशीन है। डायबिटिक फुट अगर आपको है, अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स है जैसा कि डॉक्टर ने बताया, तो आप डेफिनेटली इस टेस्ट का सहारा ले सकते हैं और अपने पाँव में अल्सर या किसी तरह का घाव होने से आप बच सकते हैं। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक। तो मशीन काफी फायदेमंद है और अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा कि जानने के लिए कि आपको डायबिटीज हो सकती है या फिर नहीं। इसी के साथ एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब करेंगे बात कि आखिर डायबिटीज से बचाव के लिए योग कितना फायदेमंद है। हम बताएंगे आपको उसके बारे में। कहीं मत जाइए, देखते रहिए फिट दिल्ली।